मुजफ्फरनगर में शिया समुदाय के लोगों ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत पर गहरा शोक और रोष व्यक्त किया। मुजफ्फरनगर के खालापाड़ क्षेत्र में हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे और नौजवान काले कपड़े पहनकर सड़कों पर उतरे और हाथों में खामनेई के पोस्टर लेकर शोक जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान लोगों ने रोते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और फक्कर शाह चौक पहुंचकर जिला प्रशासन को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही हिंसा और हत्याओं को तुरंत रोका जाए। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। जहां ड्रोन से निगरानी की गई, वहीं जमीन पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। कार्यक्रम आयोजक अधिवक्ता नसीम अहमद जैदी ने खामनेई को इंसाफ और मानवता की आवाज बताते हुए कहा कि उनकी शहादत पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। वहीं एडीएम प्रशासन संजय कुमार ने बताया कि यह जुलूस प्रशासन की अनुमति से निकाला गया और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। नसीम अहमद जैदी एडवोकेट। आज आप लोगों के द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया गया, हमारे बड़ी संख्या में लोग आज हमारे सारी दुनिया की जो जालिम के खिलाफ आवाज उठाने वाले हमारे रहबर आयतुल्लाह अली सैयद वो खामनेई साहब की जो जालिमों ने उनके आवाज को दबाने के लिए उनको शहीद कर दिया बमबारी से, उनके उसमें खिराज अकीदत पेश करने के लिए अपने इमाम को हम लोग सब इकट्ठा होकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया है, ज्ञापन दिया है। पूरी दुनिया में उन्होंने पहले ही वसीयत कर दी थी अपनी शहादत से पहले कि मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, मगर इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते पर आपको चलना है। इमाम हुसैन की जो शहादत है उसको याद करके, जो इमाम हुसैन ने, मौला अली ने हमारे समाज को, पूरी दुनिया को, अहले मुस्लिमीन और पूरी दुनिया के इंसानियत को पैगाम दिया था मौला हुसैन और मौला अली ने। उनके जो दामाद थे और जो उनके परिवार के लोग थे ये भी मारे गए हैं अभी एक हादसे में। जी, उनकी भी शहादत हुई है और उनकी शहादत हुई है, मालूम हुआ है, कोई अभी रिपोर्ट आ रही है। उनके जनाजे के बाद, उनको दफन करने के बाद इमाम हुसैन का मिशन कंटिन्यू रहेगा। जितने भी इंसानियत को पैगाम देने वाले हैं वे सभी खामनेई साहब हैं। ज्ञापन में क्या मांग की गई है? ज्ञापन में हमने ये मांग की है, जो मजलूम स्कूलों के बच्चों को पे बमबारी करी है, 50 मजलूम बच्चों को शहादत कर दी, कहाँ इंसानियत रह गई अमेरिका की और इजराइल की? फिलिस्तीन में इतने बच्चों को शहीद कर दिया, कहाँ इंसानियत रह गई अमेरिका और इजराइल की? ये मजलूम पूरी दुनिया में उसके टक्कर अगर ली थी तो खामनेई साहब ने ली थी। खामनेई साहब ने अपने असूलों पे, इमाम हुसैन के बताए हुए रास्तों पे अपनी जान को कुर्बान करना मुनासिब समझा। एक जालिम के सामने सर नहीं झुकाया। उनकी वजह से हमारी कौम को सर बुलंद है। पूरी दुनिया के अहले मुस्लिमीन, अहले इंसानियत को फख्र है इमाम खामनेई साहब की शहादत पे। और लब्बैक या खामनेई साहब। है आज देखकर सबको हमने गम ऐसा एक सहा है, आज देखकर सबको काले कपड़ों में रोज़े आशूर लग रहा है। आज एक और सुनिएगा बस, मौत इनको तो आ नहीं सकती, 7 अब्बास और सकीना है, एक खुमैनी एक खामनेई मर गए तो क्या, सैकड़ों खामनेई जिंदा है। लब्बैक या हुसैन। खामनेई साहब हमारे लीडर, हमारे ईरान के लीडर, पूरी दुनिया के लीडर, उन्होंने हर मुसलमान को कहा एक परचम के तले हो जाओ, तमाम मुसलमान एक परचम के तले हो जाओ, ये उनका कौल था और वो रोजे की हालत में शहीद किया गया। देखिए, हम लोगों करबला में जो इमाम सैयदना इमाम हुसैन को शहीद क्यों किया था? वो इसीलिए किया था कि वो इंसानियत के दर्द दे रहे थे। और इंसानियत, मानवता में अगर इस वक्त दहर में कोई इंसान थे या किसी के अंदर मानवता की जाके समानता थी तो सैयद अली खामनेई में थी। और बाकी क्या बोलेंगे, आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं, मीडिया वाले हैं।
आप लोग खूब समझते हैं। मैं तो यही कहूंगा प्रभु, आप लोग इंसानियत का साथ दीजिए। आप लोग मनुष्यों को मनुष्य समझिए। अब कोई मनुष्य को आता है और बम गिराकर मार कर चला जाता है, ये कौन सी मनुष्य का तरीका? कोई मनुष्यों का तरीका होता है? ये तो मैं तो कहता हूँ, ये तो रावण, इतना जुल्म तो रावण ने नहीं किया था राम पर। जी बिल्कुल, मैं समर्थन करता हूँ, मैं हृदय से समर्थन करता हूँ। आप मीडिया बंद, जितने भी मीडिया के सज्जन व्यक्ति हैं, आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग बिल्कुल मानवता का दर्श दीजिए, मानवता को फैलाइए और इंसानियत का, ताकि लोगों को पैगाम दीजिए।